हर हर महादेव, जय श्री राधे। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन आज आपके लिए दिल से सोच रहे हैं या दिमाग से सोच रहे हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस, एब्सोल्युटली। जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना। अभी के भी रीडिंग को लाइक करो ताकि आपका और मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। आज मुझे इंट्यूशन ज़बरदस्त ये वाली हो रही है कि आप इस व्यक्ति का बहुत बेसब्री से सडनली सुबह से इंतज़ार कर रहे हो। वाई? बिकॉज आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति लौट के आने वाला है, जबकि कुछ हुआ नहीं है, कोई कम्युनिकेशन भी शायद स्टैब्लिश नहीं हुआ है, बट समवेयर आपको लग रहा है कि कुछ तो होने वाला है। तो ना आप मुझे बहुत ही वेटिंग से जोन में फिर से दिखाई दे रहे हो आज, और बहुत ही आपकी अनसेटल्ड इमोशंस दिखाई दे रहे हैं मुझे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि और क्या निकल के आता है रीडिंग में। इस रीडिंग को एंड तक देख लेना, अभी के भी लाइक भी कर दो, और मेरे दूसरे चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यार देखो, सबसे पहले राशियाँ देख लो, बहुत ज़बरदस्त मुझे यहाँ पे मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क तो दिखाई दे ही रही है, यानी कि कैंसर। इसके अलावा मुझे यहाँ पे मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस धनु, सिंह राशि और टॉरस वृषभ राशि भी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे लेटर पी, लेटर सी हॉर्स जैसी एक इमेज बनती आ रही है। मे बी आपके व्यक्ति, आप कोस्टल एरिया में रहते हो, या सी या बीच कोई आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन हो, सी फूड आपके पार्टनर को पसंद हो, समथिंग टू डू विद दैट। ओके, नाउ दिस इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, लेकिन अगर आप इसे रेजोनेट कर रहे हो तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। अदरवाइज आप सिचुएशन पे फोकस करो, अगर सिचुएशन आपकी ऐसी दिखती है तो भी रीडिंग आपके लिए है। अगर आप देखोगे तो मुझे बहुत क्लियर नंबर 7 बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, लेटर जे दिखाई दे रहा है, लेटर एल दिखाई दे रहा है, और this is coming like a full circle. If you look at this, you know, the way the water is moving, और ये पूरा का पूरा सर्कल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में आप जहाँ से चले हो ना, वहीं पहुँचने वाले हो। ये व्यक्ति चाहे कुछ भी कर ले, लेटर यू दिख रहा है यहाँ पे मुझे, लेटर यू, आप चाहे कुछ भी कर लो ना, ये व्यक्ति चाहे कितनी भी कोशिश कर ले आपसे दूर होने की, या आप कितनी भी कोशिश कर लो खुद से इसको दूर करने की, मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ से आप दोनों ने रिश्ते की शुरुआत की थी ना, आप वहीं दोबारा पहुँचने वाले हो। ये व्यक्ति बिल्कुल अपने घुटनों पे आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आपके सामने। यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आप एक ऐसी डिवाइन पावर की छत्र छाया में हो, दोनों के दोनों, जो इस रिश्ते को टूटने नहीं देंगे। तो आप अगर इस बात को लेकर बहुत परेशान हो कि व्यक्ति छोड़ के चला गया, थर्ड पार्टी के पास चला गया, ये हो गया वो हो गया, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अभी भी इस व्यक्ति को मिस कर रहे हो और लाइफ में वापस चाहते हो, दोबारा से वापस एक्सेप्ट करना चाहते हो, अगर आपकी ये इंटेंशन है ना, तो ये व्यक्ति मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेटर पी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लेटर क्यू दिख रहा है मुझे यहाँ पे, नंबर 5 दिख रहा है मुझे, एंड नंबर 2 भी दिख रहा है। सो मुझे लग रहा है कि आप ना या तो SM यानी कि सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो इस व्यक्ति के साथ, एंड आप दोनों के बीच में चीज़ें या तो बहुत अच्छी रहती हैं या तो बहुत ख़राब रहती हैं। आप इस रिलेशनशिप में ना अभी तक एक, जिसको हम बोलते हैं ना, कि बैलेंस नहीं बिठा पाए हो। कभी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी और कभी चीज़ें बहुत ख़राब होंगी। आपका व्यक्ति कभी इतना स्वीट हो जाएगा जैसे कि मतलब चाशनी, कभी कभी आपको लगने लग जाएगा कि इसको क्या हो गया, इतना इतना स्वीट क्यों बन रहा है या बन रही है, और कभी कभी वो इतना कड़वा हो जाएगा कि ज़बरदस्ती जान पूछ के आपसे फाइट पिक करने की कोशिश करेगा या करेगी। ये व्यक्ति आजकल, क्योंकि ये आपको अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, और क्योंकि आप इसके पीछे शायद फ़ोन वोन करने के लिए लगे पड़े हो, या इसके पीछे पड़े हुए हो, या मैसेज वगैरह कर रहे हो, तो ये जो व्यक्ति है ना, ये रूड हो रहा है आपसे नेसेसरीली। ये जानबूझ के आपसे लड़ाई करने के बहाने ढूंढ रहा है ताकि आपको ये पुट ऑफ कर सके। ठीक है, एंड आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मेरी गलती क्या है। एक तो ना आप इस कनेक्शन में ना बहुत जल्दी लो सेल्फ एस्टीम में पहुंच जाते हो। आप बहुत जल्दी सोचने लग जाते हो कि गलती मेरी ही होगी, मेरा ही कुछ ना कुछ कसूर होगा, या फिर अगर आप इस व्यक्ति को ब्लेम कर भी रहे हो, आपको पता भी किसी गलती है, तो अगर ये व्यक्ति अपनी ईगो से टस से मस नहीं हो रहा है, तो इवेंचुअली कुछ दिन बाद आप ये सोचने लग जाते हो कि यार मेरी ही गलती होगी, मैंने ही नहीं किया। तो आप ना कभी इसको उतना ज़्यादा अकाउंटेबल ठहराते नहीं हो जितनी अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है। ओके, ये पर्सन कभी भी अपने कमिटमेंट पे ज़्यादा देर रहता नहीं है। इसने बहुत बार आपसे कमिट किया है, वादा किया है, बोला भी है कि सुधार कार्य करके लेके आएगा, कोशिश भी करता है, लेकिन नहीं होता है। मुझे आपका व्यक्ति लैपटॉप पे फिलहाल काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अपने वर्क प्लेस पे है, या फिर व्यक्ति IT इंजीनियर है, ये किसी ना कोई एनालिस्ट है, समथिंग समवेयर द पर्सन स्पेंड्स लॉट ऑफ टाइम एट द डेस्क,
काम करने के लिए, और ये व्यक्ति मुझे ऐसा स्टॉकर भी दिखाई दे रहा है आपको लेके, कि आप स्टॉक कर रहे हैं आपको लैपटॉप पे या गैजेट पे, सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू, या आपको या तो स्टॉक कर रहा है, या फिर आपके बारे में क्यूरियस है, तो ये अपने ऑफिस का काम करते करते आपके बारे में कुछ ना कुछ सर्च कर रहा है, समथिंग टू डू विद दैट। ओके, काम आपका व्यक्ति अच्छे से निकालना जानता है, बुद्धि भी आपके व्यक्ति की बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, बड़ा चालाक भी दिखाई देता है मुझे आपका पर्सन। ओके, और इसको फिलहाल इंटरेस्ट इस बात पे बहुत ज़्यादा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो नो कॉन्टैक्ट में है। आपकी ज़िंदगी में भाई क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आप इसके बिना कैसे कोप अप कर रहे हो, क्योंकि इसको तो ऐसा लगता है कि आप इसके बिना जीवित ही नहीं रह सकते। सच भी है बहुत हद तक, पर अब आप भी कुछ कुछ जीना सीख गए हो। ओके, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जीना कोई ना सीखे, जीना तो लोग सीख ही जाते हैं। तो इसीलिए किसी को इतना भी टेस्ट नहीं करना चाहिए, इतनी किसी की पेशेंस नहीं टेस्ट करनी चाहिए कि वो आपके बिना ही जीने सीख जाए। वो आपके बिना एक बार जीना सीख गया ना, तो फिर उसको आपकी वो ज़रूरत नहीं रहती। तो आपका जो व्यक्ति है, इसको ये टेंशन हो रही है कि मेरे बिना तो जीना नहीं सीख गई, या कहीं मेरा नशा तो कम नहीं हो गया, या कहीं मेरा स्वैग तो नहीं कम हो गया। और आपका जो पर्सन है ना, ये मुझे लगता है कि बहुत ही पावर हंग्री इंसान है। ये किसी पावरफुल पोजीशन पे हो सकता है, या फिर ये पावर गेन करना चाहता है, लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहता है, गैदर करना चाहता है। मुझे आपका व्यक्ति काफ़ी मटेरियलिस्टिक भी दिखाई देता है। ओके, भौतिक सुख सुविधाओं का बहुत ज़्यादा ही हो सकता है। ये व्यक्ति आपसे जुड़ने के बाद आपने इसकी बहुत फाइनेंशियल हेल्प भी की हो, या ये व्यक्ति को जब भी कोई लाइफ में क्राइसिस होता है, तो ये चाहे आपको कैसे भी ट्रीट क्यों ना कर रहा हो उस टाइम पे, फिर भी ये मुँह उठा के आके आपसे चीज़ें हेल्प मांग लेगा, और फिर आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप इसको हेल्प करो, चाहे आपके पास हो चाहे आपके पास ना हो। समहाउ यू शुड अरेंज इट एंड यू शुड हेल्प इट। वरना ये आपको ब्लैकमेल करेगा इमोशनली कि तुम मेरे इस काम नहीं आ सकते हो, तुम मेरे इस काम नहीं आ सकते हो। ओके, व्हाट डू आई डू। और आप इतने भूले कि आप तो इसका दुख देख नहीं सकते, कभी देख नहीं पाए। इसके द्वारा दिया हुआ आपको जो दुख है वो तो आप देख लोगे, लेकिन आप इसको कोई दुख नहीं दे सकते हो। अच्छा, ये व्यक्ति अपनी लाइफ में होने वाली हर परेशानी को ब्लेम भी इस वक्त आप ही को कर रहा है। अगर इसका काम ठीक से नहीं चल रहा है तो बोल रहा है कि तुम मुझे बददुआएं दे रही हो, इसलिए मेरा काम ठीक नहीं चल रहा है। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ इसकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं तो भी आपको ब्लेम कर रहा है कि तुम कुछ ब्लैक मैजिक तो नहीं कर रहे हो। मतलब ये कहीं ना कहीं हर चीज़ का जो पिन है ना, वो आपके ऊपर कर रहा है। ओके, ये करता आ रहा है शुरू से, ऐसा ही है ये। ठीक है, क्या ही कहना है आपके व्यक्ति के, बड़ी ही बहुमुखी प्रतिभाओं के ये धनी हैं, क्योंकि ये कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ ही लेते हैं आपका बैंड बजाने के लिए। और आप भी है ना, उनके सुर में सुर मिलाते रहते हो, नाचते रहते हो, गाते रहते हो। फिर जब ये व्यक्ति आपको घूस करके जाता है तो आप फिर से वैसे ही एकदम पपीता नुमा आपकी हालत हो जाती है। ना आपका काम में मन लगता है, ना आपका लोगों से बात करने में मन लगता है, ना आपका हेल्थ पे ध्यान देने का मन लगता है। बस चलती रहती है फिर आपकी गाड़ी, ऐसे ना बहते रहते हो आप तिनके की तरह। उठा के हवा ने यहाँ रख दिया तो कभी उठा के हवा ने वहाँ रख दिया, खुद का खुद पे कोई काबू ही नहीं रहता। जैसे कि ये व्यक्ति आपका एंकर है, जैसे कि ये व्यक्ति आपका सन एंड वाटर है। ओके, कि अगर ये नहीं आपको मिलेगा तो आप मुरझा जाओगे। ठीक है, शक्ल आपकी बिल्कुल इत्तू से निकल आती है। ठीक है, ये अमिट अतुलनीय प्रेम के कुछ साइंस होते हैं। ठीक है, लेकिन देखो, आपको कोई अतुल्य और अमिट प्रेम के लिए कोई नोबेल पुरस्कार तो दे नहीं रहा। ठीक है ना, तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखो, ऐसा मत करो, खपो मत इसमें। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि आपका व्यक्ति किसी पूजा पाठ को करा रहा है आजकल, एक दो दिन में कराने वाला है, या फिर और अनुष्ठान कोई करा रहा है, या इसके घर में हो रहा है, समथिंग टू डू विद सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या कोई रिचुअल। सब पूजा पाठ घर में करा लेते हैं। और और यहाँ पे ये भी दिखाई देता है कि इस व्यक्ति के जो करियर एस्पेक्ट है उसमें भी थोड़ी सी इश्यूज अभी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये आपके लिए क्या सोच रहा है, आपके लिए फीलिंग्स क्या है इसकी, जिसमें कि ये तो आपको ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन अभी फिलहाल आपके फीलिंग वाइज क्या सोच रहा है। देखो, फीलिंग वाइज ये आपके लिए ना नेगेटिव सोच रहा है फिलहाल, ना पॉजिटिव सोच रहा है। हाँ, आपका व्यक्ति आपसे उखड़ा उखड़ा है। आपका पर्सन चाहता है कि आप इसको कॉल करो और इससे अपोलोजाइज करो। अब आप बोलोगे मैंने तो कुछ किया ही नहीं तो मैं अपोलोजाइज़ क्यों करूँ। भाई आप करो चाहे आप मत करो, व्यक्ति आपका ऐसा ही है, ये हर चीज़ की अपोलॉजी आप इसे एक्सपेक्ट करता है। तो इसको लग रहा है कि एक बार मुझसे अपोलोजाइज़ कर ले, उसके बाद मैं इसको माफ़ कर दूंगा, उसके बाद मैं वापस पहले जैसा हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। ठीक है, ये बात की शुरुआत कर दे, या ठीक है मैं ही माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन बात की शुरुआत एटलीस्ट ये कर दे। तो ये व्यक्ति ना बैठा बैठा आप बात की शुरुआत करो, आप बात की शुरुआत करो, ऐसा सोच रहा है। ये कर दे बात की शुरुआत। ओके, इसकी तरफ से आना चाहिए जो भी है।
यहाँ पे मुझे आप लोगों का जो रिलेशनशिप है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक डिवाइन छत्र छाया के अंडर है, तो आपके इस रिलेशनशिप में कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज देखो आएगा ही आएगा। पॉजिटिव भी क्या है, ये मैं आपको सच बताऊँ तो रिश्ता ख़त्म वतम नहीं हुआ है, ठीक है। ये रिश्ते की जड़ बहुत ज़्यादा डीप है, ओके। अब वो आपने कर रखी हो अपने मैनिफेस्टेशन से, जो भी है, लेकिन आप लोग क्योंकि एक SM और TF जर्नी में हो, इसलिए आप दोनों के बीच में ये जो जड़ है ना, ये पहले से ही काफ़ी स्ट्रांग है। जब भी रिश्ता ख़राब हो जाए तो आप ये मान लो कि ऊपर ऊपर के फूल और पत्तियां मुरझा जाती हैं, लेकिन जड़ें फिर भी एक्टिव रहती हैं, तो फिर से ये रिश्ता वापस आ जाता है। अभी भी ये रिश्ते के लौट के आने के चांसेस मुझे बहुत अधिक दिखाई दे रहे हैं। कैंडल वैक्स साफ साफ दिखा रहा है कि व्यक्ति आएगा, व्यक्ति सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा है कि आप कोई इनिशिएटिव लो। अगर इसने आपको ब्लॉक भी कर रखा है तो भी इसकी आपसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि आप इसे हंट करो, कैसे तो भी ढूंढो, इधर से कॉल करो, उधर से कॉल करो और उसको मनाओ और ये खूब भाव खाए, ठीक है। फिलहाल इसकी मनोस्थिति यही है, ओके, फिलहाल इसकी मनोस्थिति यही है। और फिर ये थोड़ा सा भाव खाए, थोड़ा स्वैग दिखाए, थोड़ा आपको ऐसे मुंह बनाए और फिर अल्टीमेटली मान जाए। इस तरीके की एक प्लानिंग, एक स्ट्रेटजी आपका व्यक्ति बना के बैठा हुआ है। आपका व्यक्ति ये भी सोचता है कि आप, उसको ये पता है कि आप ज़रूर आओगे, इसका अता पता पूछते हुए आप ज़रूर आओगे। इसको पता है आप बहुत टाइम तक इसके बिना रह ही नहीं सकते हो। बहुत पावर दे रखी है आपने इसके हाथ में, बहुत सारी पावर दे रखी है आपने एज ए ह्यूमन बीइंग। इतनी सारी पावर किसी के हाथ में आपकी होना इज़ नॉट अ गुड थिंग, नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। क्योंकि जिस इंसान को आपने ये पावर दी है ना, वो भी आपकी तरह एक मामूली इंसान ही है, वो कोई डिवाइन व्यक्ति नहीं है कि उसको रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करना आती है उस पावर का। तो बहुत मतलब ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो गए हो आप, बट चलो ठीक है, प्रेम है आपका इससे, तो डिपेंडेंसी भी है, लेकिन थोड़ा सा संभल संभल के चलो, इतना ज़्यादा नहीं। और थोड़ा सा वेट करो, 21 डेज़ का वेट करो, व्यक्ति आ जाएगा। 21 डेज से पहले भी आ सकता है, बट समवेयर यू शुड वेट फॉर एटलीस्ट दिस मच ऑफ टाइम टू सी एनी विजिबल रिजल्ट इन योर पार्टनर्स एक्शंस और उनके एटीट्यूड में, ठीक है। और आप तो इस बार ये सोच के बैठे भी हो कि चाहे थोड़ा सा समय लग जाए, पर व्यक्ति थोड़ा सा अब समझ के आए, बदल के चाहे ना भी आए पर कम से कम अंडरस्टैंड करके तो आए। तो ये तो आप ऐसे भी सोच के बैठे हो, तो इस बार आपके लिए इंतज़ार करना इतना मुश्किल मुझे नहीं लगता कि होगा जितना पहले हुआ करता था। पहले तो आपको पैनिक अटैक्स आ जाया करते थे जब इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ भाव नहीं मिलता था या आपको घोस्ट ये कर दिया करता था। अब तो फिर भी चलो, ईश्वर की कृपा है आप पे। चलो, ये आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स थी। वीडियो को ज़रूर लाइक करना, जितना हो सके आके शेयर करना। और अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, और आई होप आपने वीडियो को लाइक कर लिया है। जय श्री राधे, हर हर महादेव।